समझते हैं रिफ्रैक्शन। आप हेडिंग डाल लीजिए। तो सबसे पहले मैं इसकी डेफिनेशन लिख देती हूँ एंड देन मैं आप इसको एक्सप्लेन करूंगी। तो सिंपली अगर हम बात करें कि रिफ्रैक्शन क्या होता है, तो रिफ्रैक्शन होता है बेंडिंग ऑफ लाइट। ठीक है, जब कोई लाइट रे नॉर्मली स्ट्रेट वे में, स्ट्रेट पाथ में वो क्या करती है, ट्रैवल करती है, बट उसका क्या हो जाए, डेविएशन हो जाए, जो वो बेंड हो जाए, तो वो होता है रिफ्रैक्शन। अभी जो रिफ्रैक्शन है वो क्यों होता है ये हम समझते हैं डेफिनेशन की हेल्प से। ठीक है, सो रिफ्रैक्शन क्या है, बेंडिंग और डेविएशन भी लिख सकते हैं, डेविएशन ऑफ लाइट रे when it travel from one transparent medium to another ट्रांसपेरेंट ही होगा मीडियम, ट्रांसपेरेंट मीडियम ऑफ डिफरेंट ऑप्टिकल डेंसिटी। डरिए मत, इसको देख के बहुत इजीली समझ में आएगा। ये कंप्लीट डेफिनेशन है रिफ्रैक्शन की। इसमें इसको आपने समझ लिया तो रिफ्रैक्शन आपको समझ में आ जाएगा, अच्छे से समझ में आएगा। देखिए अब समझते हैं इस डेफिनेशन को। देखिए बेंडिंग या फिर हमने बोला डेविएशन ऑफ लाइट रे व्हेन इट ट्रैवल फ्रॉम वन ट्रांसपेरेंट मीडियम टू अनदर ट्रांसपेरेंट मीडियम ऑफ डिफरेंट ऑप्टिकल डेंसिटी। सिंपली आपको मैं एक्सप्लेन करके बताती हूँ, बहुत सिंपल है, बहुत अच्छे से याद हो जाएगी एंड यही आपको याद करनी है। ठीक है, तो क्या होता है कि कोई भी एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जब कोई लाइट रे ट्रैवल करती है, आपको पता है कि लाइट रे कैसे ट्रैवल करती है, स्ट्रेट वे में। तो जब वो एक मीडियम से दूसरे मीडियम में ट्रैवल करती है तो वो बेंड हो जाती है या फिर डेविएट हो जाती है, हम बोल सकते हैं, मतलब वो भटक जाती है। उसको जाना चाहिए स्ट्रेट बट वो नहीं जाती, वो डेविएट हो जाती है, मुड़ जाती है, बेंड हो जाती है। तो वही होता है रिफ्रैक्शन। अब ये इसका क्या रोल है, मतलब जो मीडियम होंगे उनकी डेंसिटी अलग कैसे हो सकती है, मतलब ऑप्टिकल डेंसिटी। ऑप्टिकल डेंसिटी का मतलब है जैसे कोई भी मीडियम है उसकी एबिलिटी है रिफ्रैक्ट करना। ठीक है, उसकी एबिलिटी है रिफ्रैक्ट करना, मतलब रिफ्रैक्शन उसकी एबिलिटी है, वो करना चाहता है रिफ्रैक्शन। तो जब लाइट रे पास होती है, अगर किसी भी मीडियम की जो ऑप्टिकल डेंसिटी है, ऑप्टिकल मतलब लाइट, ठीक है, लाइट का रिफ्रैक्शन करना, तो जो डेंसिटी है मतलब किसी भी मीडियम की जो ऑप्टिकल डेंसिटी अगर क्या है, ऑप्टिकल डेंसिटी अगर ज्यादा होती है, ठीक है, इंक्रीज होती है किसी भी मीडियम की, ठीक है, ऑफ एनी मीडियम, तो जो लाइट ट्रैवल करेगी उसकी स्पीड ऑफ लाइट उसमें डिक्रीज हो जाएगी। ठीक है, मतलब उसकी जो लाइट ट्रैवल कर रही है किसी भी मीडियम में तो उसकी स्पीड कम हो जाएगी। समझ रहे हो, जिसकी ऑप्टिकल डेंसिटी कम है, जिस मीडियम की ऑप्टिकल डेंसिटी कम है तो उसमें जो लाइट की रे होगी, स्पीड ऑफ लाइट क्या हो जाएगी, इंक्रीज हो जाएगी। अब आप सिंपल सा एग्जांपल अपने आप से ही लीजिए कि आप हैं, मान लीजिए आप रे हैं एक बार के लिए, तो आप क्या कर रहे हैं, रन कर रहे हैं, दौड़ रहे हैं। ठीक है, नॉर्मली आप दौड़ रहे हैं जैसे कि एयर में, ओके, ऐसे आप दौड़ रहे हैं। अब दौड़ते दौड़ते आप क्या करते हैं, रिवर में चले जाते हैं। अब रिवर में क्या आप उसी स्पीड से दौड़ पाएंगे, नहीं दौड़ पाएंगे। आपकी जो बोल सकते हैं जो ट्रैवल करने की, जो रन करने की, जो दौड़ने की स्पीड है वो कम हो जाएगी। ठीक है, बहुत कम हो जाएगी। तो इसी तरीके से लाइट का होता है कि जब लाइट ट्रैवल करती है तो एक मीडियम जैसे एयर है, एयर में ट्रैवल करती है, मान लीजिए क्या है, दो मीडियम है, यहाँ पे ये कोई एयर है, ठीक है, एक मीडियम यहाँ पे ट्रैवल कर रही है एंड ये हमारे पास वाटर है, ये वाटर है, तो यहाँ पे ये ट्रैवल कर रही है, तो कहाँ पे फास्ट करेगी, ऑब्वियसली यहाँ पे एयर में वो जल्दी से ट्रैवल कर जाती है। आपको पता है कि जो इसकी स्पीड होती है
इसकी स्पीड, किसकी, लाइट की स्पीड जो वैक्यूम है, या फिर हम बोल सकते हैं एयर, वैक्यूम की हम बात करें तो इसकी जो स्पीड होती है, स्पीड ऑफ लाइट सी से जिसको हम बोलते हैं 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड, ये होती है। मतलब बहुत ही स्पीड में वो ट्रैवल करती है वैक्यूम में। लेकिन जब वो दूसरे मीडियम जैसे कि ये आई वाटर के अंदर, तो इसकी स्पीड कम हो जाएगी। तो समझ रहे हैं डेंसिटी का मतलब क्या हुआ कि मतलब ये किससे रिलेटेड है, इनकी स्पीड को कम या ज्यादा करने का काम करता है मीडियम। ओके, अब देखिए जैसे कि ग्लास है, अगर हम कंपेयर करते हैं ग्लास को एंड वाटर को, तो किसकी डेंसिटी ज्यादा होगी। हम डेंसिटी का मतलब यहाँ पे मास से बिल्कुल भी नहीं लेंगे, ठीक है। जो मास डेंसिटी होती है मतलब कौन कितना भारी है, उससे रिलेटेड नहीं है। हमें क्या देखना है, स्पीड ऑफ लाइट किस में ज्यादा है ये देखना है। इसको आपको माइंड में रखना है कि स्पीड ऑफ लाइट कौन से मीडियम में ज्यादा होगी। तो आप बताइए कि अगर एक तो होता है एयर एंड वाटर को, अगर हम ये दो मीडियम लेते हैं तो किस में ज्यादा होगी, ये होगी किसमें, एयर में ज्यादा। तो जिसमें इसकी स्पीड ज्यादा हो जाएगी तो वो हो जाएगा रेयर मीडियम, ठीक है, इन कंपैरिजन टू दिस। तो ये क्या हो जाएगा, डेंसर। तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, रेयर, रेयरर, एंड ये क्या हो गया, डेंसर। समझ रहे हो इस चीज को, ठीक है। तो ये तो होगी इसकी डेफिनेशन, और भी हम अच्छे से इसको समझेंगे। ओके, तो देखिए जैसे कि यहाँ पे हम रिफ्रैक्शन करके देखते हैं। ये कोई स्ट्रेट लाइट आई, बिल्कुल स्ट्रेट वे में लाइट आई, एंड ये जो इंटरफेस है मतलब ये एयर एंड वाटर को जो अलग कर रही है वो सरफेस, वहीं से होता है रिफ्रैक्शन। तो इस तरीके से आई, जब यहाँ का ऑप्टिकल डेंसिटी अलग है, ठीक है, एंड यहाँ की ऑप्टिकल डेंसिटी अलग है, क्योंकि वाटर है, इसके जो वाटर मॉलिक्यूल होंगे वो बहुत पास होंगे, तो स्पीड ऑफ लाइट को क्या कर देंगे, कम कर देंगे। तो ये दोनों ही डिफरेंट मीडियम हो गए। अब क्या करेगा, देखो एक आपको नॉर्मल बनाना है, जैसे कि इंटरफेस आपने बनाई, कोई भी इंटरफेस मतलब टू मीडियम के बीच की जो फेस है, ठीक है, इंटरफेस दो इनको सेपरेट करती है। तो इस तरीके से उसके परपेंडिकुलर कोई भी है, उसके परपेंडिकुलर पहले आप क्या करेंगे, नॉर्मल बना लीजिए इस तरीके से। ये मैंने बना लिया, एन डैश, ये नॉर्मल है। लाइट रे को आप ऑब्लिकली, स्ट्रेट वे में ऑब्लिकली आप इसके ऊपर इंसिडेंट कर रहे हैं, ठीक है, इस तरीके से लाइट आ रही है। तो क्या होगा, ये बेंड कर जाएगी, मतलब इसको जाना चाहिए था कुछ इस तरीके से, बट ये क्या हो गई, बेंड कर गई इस तरीके से, ठीक है, इस तरीके से ये बेंड कर गई। ओके, तो मतलब क्या हुआ, देखो इसको इस तरीके से जाना चाहिए था, लेकिन ये मीडियम चेंज हुआ, ऑप्टिकल डेंसिटी चेंज हो गई दोनों मीडियम की, तो ये क्या हुआ, इधर बेंड कर गई टुवर्ड्स नॉर्मल, ठीक है। तो इस चीज को हम समझेंगे, एक बार आप इन सबको नोट कर लीजिए, फटाफट नोट कीजिए। अब देखो मैं लिखती हूं, जैसे रिफ्रैक्शन को और अच्छे से क्लियर करते हैं। रिफ्रैक्शन एक तरीके से क्या हुआ कि अगर रेयरर, देखो इतना तो आपको पता चल गया कि ये क्या हो गया, इस तरीके से जानी चाहिए थी, इधर भी बेंड हो गई। अब आपके माइंड में क्वेश्चन ये आ रहा होगा, ये इधर बेंड क्यों होती है, ये उस साइड में बेंड क्यों नहीं हुई, इससे दूर भी तो जा सकती थी नॉर्मल से, इधर क्यों आई, ये हम समझेंगे। अब देखो दूसरा अगर मैं बात करूं, अब मैं ले लेती हूं यहां पे वाटर, ओके, एंड ये मेरे पास है एयर, इनको ही मैंने उल्टा कर लिया। अब जैसे कोई लाइट रे हम वाटर में से, ये क्या है, नॉर्मल है, तो इस तरीके से मान लीजिए ये ट्रेवल कर रही है, ओके, ये क्या है, इंसिडेंट रे, वाटर में से जा रही है, ओके। अब क्या करेगी, ये जब एयर में जाएगी, देखिए जो वाटर से जब ये एयर में जाएगी तो इसकी ऑप्टिकल डेंसिटी क्या होगी, ऑप्टिकल डेंसिटी कम हो जाएगी। ऑप्टिकल डेंसिटी कम होगी तो स्पीड ऑफ लाइट इंक्रीज हो जाएगी। अब स्पीड ऑफ लाइट इंक्रीज होगी तो ये क्या करेगी, इससे ये जो नॉर्मल बनाया है इससे दूर ये बेंड करेगी, मतलब अवे फ्रॉम द नॉर्मल ये चली जाएगी, इस तरीके से ये बेंड कर जाएगी। इसको जाना चाहिए था कैसे, इस तरीके से, इस तरीके से इसको जाना चाहिए था, लेकिन ये क्या करती है, अवे फ्रॉम द नॉर्मल बेंड कर जाएगी इस तरीके से।
अब हम समझते हैं ऐसा क्यों होता है। तो देखो अब हम समझते हैं कि रेयरर मीडियम क्या है और डेंसर मीडियम क्या है। इतना समझ में आया कि रेयरर मीडियम ये ऑप्टिकल डेंसिटी पे ही डिपेंड करता है। समझ गए इस चीज को, रेयरर मीडियम और डेंसर मीडियम क्या होते हैं। अब रेयरर का मतलब है कि जिसकी ऑप्टिकल डेंसिटी लो हो, ठीक है, एंड इसकी ऑप्टिकल डेंसिटी ज्यादा हो। इसका मतलब क्या हुआ, स्पीड ऑफ लाइट ऑफ रे लाइट क्या हो, इसमें इंक्रीज हो जाएगी, एंड इसमें क्या होगी, स्पीड ऑफ लाइट डिक्रीज होगी, सॉरी इसमें डिक्रीज होगी। समझ गए। तो अब आपको जो मेन चीज बतानी है वो ये है कि मैंने बोला कि ये इसमें तो क्या हो गया, इसके जब ये रेयर टू डेंसर मीडियम में जाती है, ट्रैवल करती है, तो ये टुवर्ड्स नॉर्मल बेंड करती है। ठीक है, हमें यही जानना है कि किस तरफ ये बेंड करनी है। अब देखिए नॉर्मल एंड ये जो इंसिडेंट रे है, रे इनके बीच में जो एंगल बनता है वो होता है एंगल ऑफ इंसिडेंस, एंड जो ये रिफ्रैक्टेड रे है इसके एंड नॉर्मल के बीच में जो एंगल बनता है वो क्या हो गया, रिफ्रैक्शन। ठीक है, एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन, जिसको मैंने आर से लिख दिया है। अब देखो यहाँ पे हमने बात की कि रेयर से डेंसर में जाएगी तो टुवर्ड्स नॉर्मल। क्यों होता है, क्योंकि स्पीड ऑफ लाइट क्या हो जाएगी, स्लो हो जाएगी। ठीक है, जो लाइट की जो स्पीड है ट्रैवल करने की वो कम हो जाएगी। जब कम होगी तो वो टुवर्ड्स नॉर्मल ही बेंड कर जाएगी। ठीक है, स्पीड ऑफ लाइट क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। जब क्या होगा, देखो मैं लिख देती हूं, रेयर टू डेंसर, रेयर टू डेंसर जाएगी तो क्या होगा, स्पीड स्लो डाउन द स्पीड ऑफ लाइट। स्पीड स्लो हो जाएगी तो क्या करेगी, बेंड टुवर्ड्स नॉर्मल, नॉर्मल की तरफ ये बेंड कर जाएगी। ओके, जब ये क्या करती है, डेंसर टू रेयरर में जब ट्रैवल करती है कोई भी लाइट रे, तो क्या होता है, ये अवे फ्रॉम द नॉर्मल बेंड होती है। क्यों होता है, तो इसमें क्या होता है कि स्पीड ऐसा लिख सकते हैं, स्पीड ऑफ लाइट रे इंक्रीजेस। जब स्पीड ऑफ लाइट इंक्रीज होगी उसकी वजह से क्या होगा, बेंड अवे फ्रॉम नॉर्मल, कि जो रे है वो दूर इससे बेंड कर जाएगी। समझ गए, ये चीज क्लियर है। रेयर क्या होता है, जिसकी ऑप्टिकल डेंसिटी कम होती है, एंड जिस मीडियम की ऑप्टिकल डेंसिटी कम वो रेयर मीडियम हो गया, एंड जिसकी ऑप्टिकल डेंसिटी ज्यादा वो डेंसर मीडियम हो गया। किसी भी दो मीडियम को हम लेके चल रहे हैं तो उसमें एक रेयर होगा एक डेंसर होगा। ठीक है, एंड जब वो रेयर टू डेंसर मूव करती है तो टुवर्ड्स नॉर्मल आ जाती है क्योंकि स्पीड ऑफ लाइट कम हो गई। ओके, एंड जब ये डेंसर टू रेयर आती है, ये कैसा है, डेंसर टू रेयर, जब ये इस तरीके से आती है तो ये अवे फ्रॉम नॉर्मल, नॉर्मल। समझ गए, ये है एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन, एंगल ऑफ इंसिडेंस। ये सारी की सारी सिंपल बातें हैं। आई होप आपको समझ में आ गई होंगी, ऑप्टिकल डेंसिटी समझ में आ गई होगी, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, इतना समझ में आया। अब हम देख लेते हैं हमारे जो रूल्स हैं, लॉज हैं, उनको देखने हैं। लेकिन उससे पहले हम देखते हैं कि जो रिफ्रैक्शन है थ्रू ग्लास स्लैब, रिफ्रैक्शन नेक्स्ट हमारा टॉपिक, फटाफट हेडिंग डाल लीजिए, रिफ्रैक्शन थ्रू रेक्टेंगुलर ग्लास
रेक्टेंगुलर ग्लास स्लैब। ओके, अब देखते हैं। तो देखिए